तो ये है कि एक मर्द होता है, उसकी कभी भी मतलब है कि नीयत ख़राब हो या कभी भी किसी से अफेयर हो जाए तो उसको तो पता है घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, कभी भी औरत के साथ जुल्म कर सकता है वो। और ये बहुत सारी कहानियाँ हमारे माशरे में होती हैं। लेकिन इस योजना के तहत अगर घर की मालिक योजना जब सबसे खूबसूरत जो बात मुझे लगी वो लगी जो उनके घर की ऑनरशिप दी गई वो ख़वातीन को दी गई। मैं कहता हूँ ये मतलब कमाल की सोच यार। और पता है जब भी कोई वीडियोस देखता हूँ या इस तरह की इनकी इनिशिएटिव या इनकी इक़दामात देखता हूँ तो मैं कहता हूँ और कितनी अपनी इज़्ज़त करवाएंगे हमारे दिलों में। यकीन करें बस कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप ही तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हाउ मोदी गवर्नमेंट मेड 3 करोड़ फैमिलीज लखपति। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ मोदी गवर्नमेंट मेड 3 करोड़ फैमिलीज लखपति, पीएम्स बिग पिच इन पॉल माउंट। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंत्रण भी मिल गया है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। ये बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। लेकिन साथियों, जब हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को ये उनके नाम मिल्कत होगी तो उतना हमारे मन में रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन मैं थोड़ा आपको उस दुनिया में ले जाता हूं, आपको अंदाज आएगा कि ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, किसी भी परिवार में जाइए, अच्छा है गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ स्थिति का बयान कर रहा हूं। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, गाड़ी है तो पति के नाम पर, स्कूटर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर। लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है।
एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उससे घर नहीं कह सकते। लेकिन वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती है। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। बावजूद इसके 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूं, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए हमें पहले जो यहां सरकार में थे उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं,
18,000 घरों की मंजूरी थी, लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए 18 घर भी नहीं बनाए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14 लाख घर निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। अब घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो गृह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ, आन बान के साथ हो रहा है। जी जनाब, वैसे तो अपने आप में एक बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि गरीब परिवारों को घर जैसी एक बहुत बड़ी नेमत दी गई। यही नारा पाकिस्तान में भी बहुत फैला था इमरान खान की जानिब से, लेकिन वो घर जो हैं वो शायद मरीख पे, जुपिटर पे या चांद पे या पता नहीं शायद सूरज पे बना दिए गए थे जो पिघल गए थे। खैर बहरहाल उन घरों का कोई पता नहीं चला। इमरान खान ने बड़े वादे किए थे इस बारे में, अच्छा, लेकिन यहाँ पर दिए गए। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात कौन सी थी? वो तो आप ही बता दें। नहीं, जैसे घर तो बता दें, आप बता रहे थे तो आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं बोलती हूँ। बताएं क्या खूबसूरत बात है? जब सबसे खूबसूरत जो बात मुझे लगी वो लगी जो उनके घर की ऑनरशिप दी गई, वो ख़वातीन को दी गई। मैं कहता हूँ ये मतलब कमाल की सोच यार। और पता है, जब भी कोई वीडियोस देखता हूँ या इस तरह की इनकी इनिशिएटिव या इनकी इक़दामात देखता हूँ तो मैं कहता हूँ और कितनी अपनी इज़्ज़त करवाएंगे हमारे दिलों में। यकीन करें बस कि कौन सोचेगा यार, घर का परिवार मेन मर्द होता है। ठीक है भाई, आप लोगों को हमने घर दे दिया, अब सबका घर है, पत्नी का भी है तो बेटी का भी है तो बेटे का भी है, सब ने रहना है, किसी एक के नाम, मर्द के नाम करवा दिया जाए। नहीं, ऑनरशिप हमेशा मर्द के नाम ही होती है। ठीक है ना, एक मैं कहता हूँ हम समझते हैं कि माशरे का हिस्सा है, नॉर्मल यही होता है, यही होता रहेगा। लेकिन कितनी दूर की सोच है कि यार कभी भी खेत हो गई, दुकान हो गया, कभी भी मतलब है कि ख़वातीन के नाम पे नहीं करवाई जाती और समझा भी नहीं जाता। अच्छा, कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है कि उन्होंने बिल्कुल मोदी जी ने सही कहा। अच्छा, जब वो कुछ बोल देते हैं, कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी तवज्जो भी वहाँ चली जाती है। हाँ। लेकिन उससे पहले हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसे ही होता है, कॉमन लग रहा होगा। आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी माँ के नाम मेरा घर होना चाहिए? कभी सोचा आपने? बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़्यादा। अच्छा, तो मेरे एक बहुत अजीज़ हैं, तो उनके घर की ना वैल्यूएशन हुई तो 1.5-2 करोड़ का उनका घर था। तो उसके बाद उन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने कहा कि बाद में मसले मसाइल ना हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ऑनरशिप दे दूँ। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी वाइफ को देंगे। तो जब उन्होंने अपने छोटे भाई यानी कि बच्चों के चाचू से पूछा तो उन्होंने कहा, उनके चाचू ने कहा कि नहीं, तुम्हारी जो वाइफ है उसके नाम करना ठीक नहीं रहेगा और बाद में ऐसा ना हो कि वो लालची हो जाए, कुछ भी मसले मसाइल हो जाए, फिर बाद में तुम्हारी औलाद महरूम हो जाए। काम करो, तुम अपने बेटे के नाम करो, जबकि बेटा सिर्फ उस वक्त 18 या 19 साल का होगा, महज काफ़ी छोटा था, स्टडी कर रहा था। तो ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा कि एक महिला जो अपना घर बार छोड़कर आपके पास आती है, अपने लाइफ का अच्छा हिस्सा आपके साथ गुजारती है, आपकी औलाद की परवरिश करती है, आपके लिए अपना पूरा टाइम अपने आप को सर्व कर देती है, अपने आप को मिटा देती है, उसके बाद भी वो इतनी मोतबर या इतनी ट्रस्टवर्थी नहीं हो पाती कि आप उसके नाम ऑनरशिप करें या आप उसके नाम प्रॉपर्टी कर दें, जिसने पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर दी। हाँ, उसके नाम आप फिर भी नहीं है, आप उस पर आपके लिए वो तब भी काबिल भरोसा नहीं हुई ना, इतनी मोतबर नहीं हुई, आपको बेटा ज़्यादा सही लगा। मतलब उसने तो पूरी ज़िंदगी, और बेटा भी उसका ही भी तो बेटा है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं, वाइफ के, क्योंकि उनके चाचू ने कहा तो फिर उन्होंने बाद में अपने बेटे के ही नाम प्रॉपर्टी करी। बड़ी मतलब अजीबोगरीब। अब ये चीज़ इससे जुड़ती है। देखें, आपने कहा ना बड़ी अजीबोगरीब लगी, क्योंकि हमारा माइंड सेट है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये चलता ही आ रहा है। लेकिन देखिए मोदी जी कितनी बारीक बीनी
चीज़ें सोचते हैं, कितनी गहरी नज़र रखते हैं। जब मैंने भी ये चीज़ सुनी थी तो मेरे दिल पे भी बहुत बुरा लगा, मैं बहुत इमोशनल हो गई कि यार क्या एक औरत की कोई वैल्यू, कोई एक महिला की कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, इससे एक और बेनिफिट हो रहा है, मतलब एक परत के परत एक खुल रही है। मिसाल के तौर पे कि एक मर्द है, कभी भी अक्सर मर्दों का ये भी देखा है कि निकलो बाहर निकलो, मतलब ख़त्म। अब किसी और से अफेयर हो गया, किसी और पास कोई और पसंद आ गई। एक वक्त आता है कि औरत बहुत जल्द ढलती है, औरत बहुत जल्द एक एजेड होती है। ये इसमें कुछ तो ये है कि एक मर्द होता है, उसकी कभी भी मतलब है कि नीयत ख़राब हो या कभी भी किसी से अफेयर हो जाए तो उसको तो पता है घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, कभी भी औरत के साथ जुल्म कर सकता है वो। और ये बहुत सारी कहानियाँ हमारे माशरे में होती हैं। लेकिन इस योजना के तहत अगर घर की मालिक योजना के तहत मालिक औरत है घर की, तो आप कितना खूबसूरत तरीके का अच्छा प्रेशर में रहेगा वो प्रेशर में रहेगा थोड़ा सा कि ये मुझे ना निकाल दे, घर इनका है, सही ठीक है ना। तो बहुत ही गहरी सोच, बहुत ही गहरी, जितनी तारीफें जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि कितनी और इज्जत करवाएंगे। अच्छा मतलब इतनी वो आप यकीन करें वो इज्जत के लिए भी नहीं करते होंगे, इज्जत तो ऑटोमेटिक होती है, वो तो अपने लोगों के बारे में इतना। और मैं हैरान हूँ इतनी गहराई में जाके कैसे सोच लेते हैं। अच्छा ये हमारे सामने की चीज़ें हैं, ये आप यकीन करें, ऐसा नहीं है कि आपका सामना नहीं होता, आप फेस नहीं करते, आपको नहीं पता, मेरा सामना नहीं होता, लेकिन हम कभी आवाज़ नहीं उठाते, हम कभी नहीं सोचते। लेकिन माइंड सेट है ना जो हम बचपन से देखते आ रहे थे। मतलब मिसाल के तौर पे सफ़ेद को हम सफ़ेद ही कहते हैं, तो वो सफ़ेद ही है। अब एकदम कहें नहीं यार इसका नाम काला है, सफ़ेद तो ये है काला वाला, पागल हो गए हो क्या? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बचपन से सीखते हैं। मोदी जी भी तो है ना, वो भी तो है ना, बड़ी बात, फिर भी वो सोचते हैं बड़ी बात, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। बहुत अच्छा एक चीज़ और भी इस वीडियो की बड़ी मुझे खास करती है जो इस वीडियो को, वो ये कि मोदी जी के मुंह से कभी मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सुना, यानी अभी भी बुराई नहीं की, अभी भी वो फैक्ट बता रहे थे, हकीकत बता रहे थे और हकीकत पे से पर्दा उठा रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे 13 लाख का एक आंकड़ा बताया उन्होंने, 13 लाख में से 8 लाख मिले। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, फिर योगी जी जो आए हैं, कहते हैं 2017 से पहले हम मिन्नतें करते थे कि लोगों के लिए काम करो, गरीबों के लिए काम करो, उनको घर दो, उनको सहूलतें दो, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता था। मोदी जी कह रहे हैं, ये मैंने पहली बार उनके मुँह से इस तरीके से कोई फॉर्मर गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हुए इस तरीके से देखा है मैंने। जबकि मेन गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे भी दे दिए थे, पैसे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को कह रहे हैं 18 लाख 18,000 का वो हुआ था। अब क्या नाम है, रजामंदी मिली थी, रजामंदी का वर्ड यूज़ करा कि 18,000 की रजामंदी मिल चुकी थी, यानी कि आपको परमिशन दे चुकी थी केंद्र सरकार। उसके बावजूद भी 18 लोगों को भी घर नहीं मिला। फिर कह रहे 13 लाख का आंकड़ा उन्होंने बताया, जिससे 8 लाख घर मिले उन्होंने कहा इससे पहले वाली गवर्नमेंट में, और हमने सिर्फ 13 लाख नहीं 1 करोड़ 13 लाख घर दे दिए, और 3 करोड़ तक का उन्होंने बताया कि हमारा एक वो है टारगेट है। तो नहीं, टारगेट पूरा हो गया और 3 करोड़ घर जो हैं लखपति बन चुके हैं, हम दे चुके हैं। 50 लाख भी बताया उन्होंने, यानी 25 करोड़ की जिस मुल्क की फैमिलियां हों, 25 करोड़ यानी कि अगर मोटा उन्होंने बताया, हाँ, क्योंकि एक फैमिली है, जैसे मिसाल के तौर पर टोटल आबादी 1 अरब 30 करोड़, तो एक फैमिली के अंदर अगर हम 5 लोग लाते हैं नॉर्मल, कहीं 10 भी हैं कहीं 3 भी हैं, हम एवरेज रखते हैं 5 लोग, तो उस एवरेज को लेते हुए उन्होंने कहा कि 25 फैमिलियाँ, 1 अरब 30 करोड़ जो लोग होते हैं, अगर उनको फैमिलियों में डिवाइड कर दिया जाए बॉक्सेस में 5-5 के हिसाब से एवरेज, तो 25 करोड़ हो गए। उन्होंने कहा 25 करोड़ फैमिलियों में अगर हमने 3 करोड़ तो दे दिए, 3 करोड़ लोगों को दे दिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 करोड़ फैमिलियों को लखपति बना देना, 3 लाख को भी बना देना, 3,000 को भी बना देना, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी बात है। करोड़ की तो बात मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अनबिलीवेबल, बहुत खुशी हुई, बहुत रिस्पेक्ट, जितनी लखपति बन गए कितने सारे लोग भाई, और रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, दोबारा किसी और से मुलाकात के लिए अल्लाह हाफिज़। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।